गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है फ्रेंड्स आज है 23 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 21 जुलाई और 22 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स रिवीजन का, बिहार के किस शहर ने पहले इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की है? इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा सेनेगल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ओडिशा के चांदीपुर में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शशिधर जगदीशन वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बन गए हैं। वे किस बैंक से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के चौथे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में स्थित लुंगपुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अनुसार 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 14वें। तो फ्रेंड्स और वो 67A के तहत अपना इस्तीफा दिया है। आर्टिकल 67A के तहत जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिया, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 फ्रेमवर्क किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इसको शॉर्ट में CBC कह सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यस्थलों में महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तीन स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य में एक जीवंत मंकी पजल तितली देखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा देश 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने अर्कावती नदी को पुनर्जीवित करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IICT का पहला परिसर कहां स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, और केरल से पहले डिजिटल डिटॉक्स नामक ऐप जो है कर्नाटक ने लॉन्च किया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखा गया पश्चिमी घाट में एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं यानी कि 23 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की विस्तार से चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में
भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच किस देश से आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यूएसए। तो फ्रेंड्स हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच अमेरिका से आया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स इसका। देखिए, अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारतीय सेना को अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का पहला बैच सौंपा है। यह आपूर्ति 6 अपाचे हेलीकॉप्टर प्रदान करने के अनुबंध का हिस्सा है। इन अपाचे की उन्नत लड़ाकू क्षमताएं सेना की सीमा और युद्ध संचालन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगी। फ्रेंड्स दिल्ली के निकट हिंडन वायु सेना स्टेशन पर पहुंचने के बाद इन हेलीकॉप्टरों को 22 जुलाई 2025 को औपचारिक रूप से सेना में शामिल किया गया। फ्रेंड्स बोइंग द्वारा निर्मित AH-64E अपाचे दुनिया की सबसे उन्नत बहुउद्देशीय हमलावर हेलीकॉप्टरों में से एक है। उन्नत लक्ष्यीकरण, नेविगेशन और संचार प्रणालियों से लैस इसमें 30 मिलीमीटर चेन गन, हेलफायर मिसाइलें, रॉकेट पॉड, लॉन्गबो, रडार इत्यादि लगे हुए हैं फ्रेंड्स, जो दिन रात और प्रतिकूल मौसम में सटीक हमले करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भद्राद्री कोठागुडेम जिले ने ओपन सोर्स GIS कोहार्ट पुरस्कार जीता है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए तेलंगाना। तो फ्रेंड्स हाल ही में भद्राद्री कोठागुडेम जिले ने ओपन सोर्स GIS कोहार्ट पुरस्कार जीता है। यह तेलंगाना में स्थित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले को सार्वजनिक जीवन में भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS के कुशल उपयोग के लिए ओपन सोर्स GIS कोहार्ट पुरस्कार मिला है। फ्रेंड्स गोदावरी नदी में बाढ़ के दौरान कलेक्टर द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS तकनीक के अभिनव उपयोग के लिए यह सम्मान दिया गया है। पहली बार बाढ़ प्रवण गांवों की पहचान के लिए GIS का उपयोग किया गया था यहाँ पर, जिससे प्रशासन समय पर अलर्ट जारी कर सका। इस सक्रिय दृष्टिकोण ने बाढ़ के दौरान जान माल के नुकसान को कम किया है फ्रेंड्स, इसलिए यह पुरस्कार। चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स प्रीवियस जो करंट अफेयर्स है उसकी भी मैं यहाँ करूंगा फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान से इस करंट को देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2035 तक। तो फ्रेंड्स इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने 2035 तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने घोषणा की है कि भारत 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। 2040 तक उन्हें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर वापस लाएगा। वी नारायणन ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान के दीक्षांत समारोह में अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के साहसिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार भारत ने आदित्य मिशन, डॉकिंग सफलता और आगामी शुक्र ऑर्बिटर जैसे मील के पत्थर को प्राप्त किया है या उस पर जो है अपनी एक उपलब्धि हासिल की है फ्रेंड्स इसमें उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन जो है किस प्रकार से अपनी यात्रा को पूरा किया है। फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पर इसरो की, तो इसरो से रिलेटेड हाल फिलहाल के मिशनों को हम लोग यहाँ पर क्विक वे में देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसरो और नासा का पहला संयुक्त उपग्रह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार इसरो के GSLV F-16 द्वारा 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। फ्रेंड्स भारत ने हाल ही में जनवरी 2025 में अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है इसरो के द्वारा। फ्रेंड्स GSLV F-15 या NVS-02 जो था भारत का 100वां मिशन था। फ्रेंड्स यह एक नेविगेशन उपग्रह है। फ्रेंड्स भारत ने हाल ही में स्पेडेक्स मिशन को भी लॉन्च किया है, यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का डॉकिंग ऑपरेशन 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक इसरो ने लॉन्च किया था। फ्रेंड्स भारत यह तकनीकी उपलब्धि हासिल करने वाला
दुनिया का चौथा देश बन गया था, यूएसए, रूस और चीन के बाद। फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य जो था अंतरिक्ष यान को डॉक यानी कि जोड़ना और अनडॉक यानी अलग करना था। तो इसी के लिए यह प्रौद्योगिकी आवश्यक था। फ्रेंड्स यह जो है स्पेसएक्स मिशन को जो है PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष यान को डॉक अनडॉक करने की प्रौद्योगिकी का विकास। फ्रेंड्स, इसमें 2 छोटे उपग्रह को भेजा गया था। जो पहला उपग्रह था उसका नाम था SDX-01 जिसे चेजर भी कहा गया, और दूसरा था फ्रेंड्स SDX-02 या टारगेट। तो इसे लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस संस्थान के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे यानी कि AFTII पुणे। तो फ्रेंड्स, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, महाराष्ट्र सरकार और FTII पुणे ने राज्य में ग्रामीण और उभरती प्रतिभाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और उभरती प्रतिभाओं को फिल्म और टेलीविजन में प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करके रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी ओडिशा राज्य में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ओडिशा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी शामिल है। यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों में हाल के दिनों में छात्राओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी घटनाओं को रोकना और छात्राओं को सुरक्षित रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन यानी कि LTBI का पता लगाने के लिए CYTB त्वचा परीक्षण शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए केरल ने। तो फ्रेंड्स, हाल ही में केरल राज्य ने लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन यानी LTBI का पता लगाने के लिए CYTB त्वचा परीक्षण शुरू किया यानी CYTB त्वचा परीक्षण शुरू किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केरल ने हाल ही में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सुप्त टीबी संक्रमण यानी कि LTBI का पता लगाने के लिए CYTB त्वचा परीक्षण शुरू किया है। CYTB एक नई पीढ़ी का इंट्राडर्मल त्वचा परीक्षण है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विशिष्ट एंटीजन है, जिन्हें ESAT6 और CFP10 कहा जाता है। इसका उपयोग यह करता है फ्रेंड्स यह मंटॉक्स और IGRA यानी कि इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे परीक्षणों की तुलना में अधिक सटीक है और इसके लिए रक्त के नमूनों की आवश्यकता नहीं होती है। यह निष्क्रिय टीबी का शीघ्र पता लगाने और उसे निष्क्रिय होने से रोकने में मदद करता है। इसका उपयोग 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों के लिए विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले या संपर्क समूहों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी IIT रुड़की ने। तो फ्रेंड्स, हाल ही में IIT रुड़की ने मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल लॉन्च किया है या विकसित किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, IIT रुड़की ने भारत की मध्यकालीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए ऐतिहासिक मोडी या मोडी लिपि को देवनागरी में परिवर्तित करने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल बनाया है। MOSC नेट नामक यह उपकरण पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियों को पठनीय पाठ में बदलने में मदद करता है, जिससे उन्हें शोध, शिक्षा और संरक्षण के लिए सुलभ बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फियरलेस फेलिक्स नाम से मशहूर स्काई डाइवर फेलिक्स बामगार्टनर
किस देश से संबंधित थे जिनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। तो फ्रेंड्स फियरलेस फेलिक्स नाम से मशहूर स्काई डाइवर फेलिस बामगार्टनर ऑस्ट्रिया देश से संबंधित थे जिनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, फियरलेस फेलिक्स नाम से मशहूर स्काई डाइवर फेलिक्स बामगार्टनर ऑस्ट्रियाई थे। उनका 56 वर्ष की आयु में इटली में एक पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में निधन हो गया। 2012 में वह समताप मंडल से छलांग लगाने वाले पहले व्यक्ति बने थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रोफेसर असीम घोष हरियाणा के कौन से राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 19वें। तो फ्रेंड्स हाल ही में प्रोफेसर असीम घोष हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रख्यात शिक्षाविद और राजनीतिक नेता असीम कुमार घोष ने हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सील नागू ने हरियाणा राजभवन में आयोजित समारोह में श्री घोष को पद की शपथ दिलाई। 81 वर्षीय प्रोफेसर घोष ने बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्षैतिज प्रक्षेपण क्षमता वाले भविष्य के पुनः प्रायोज्य या प्रयोज्य वाहनों के लिए इनविक्टस अनुसंधान कार्यक्रम किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो फ्रेंड्स क्षैतिज प्रक्षेपण क्षमता वाले भविष्य के पुनः प्रयोज्य वाहनों के लिए इनविक्टस अनुसंधान कार्यक्रम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की पहल है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने इनविक्टस अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है। इनविक्टस अनुसंधान कार्यक्रम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की पहल है फ्रेंड्स, जो ब्रिटेन स्थित फ्रेजर नेस कंसल्टेंसी के सहयोग से संचालित है। इसका लक्ष्य क्षैतिज प्रक्षेपण क्षमता वाले भविष्य के पुनः प्रयोज्य वाहनों के लिए हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करना है। इसे ESA के सामान्य सहायता प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी विकास तत्व यानी TDE द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में निरंतर हाइपरसोनिक उड़ान के लिए प्रमुख तकनीकों का परीक्षण करेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इंग्लैंड को। तो फ्रेंड्स हाल ही में इंग्लैंड को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2031 तक के फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड को सौंपी है। ICC ने 20 जुलाई 2025 को बताया कि अगले तीनों संस्करणों की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पास ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में हिंसक झड़पों के कारण चर्चा में रहा बेडोइन जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान में। तो फ्रेंड्स हाल ही में हिंसक झड़पों के कारण चर्चा में रहा बेडोइन जनजातियां मुख्यतः मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में सीरिया के ड्रूज अल्पसंख्यक और सुन्नी बेडोइन जनजातियों के बीच स्वेदा शहर और उसके आसपास एक हफ्ते तक चली हिंसक झड़पों में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। फ्रेंड्स बेडोइन खानाबादोस अरबी भाषी जनजातियां हैं जो सदियों से मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों में रहती आ रही हैं। बेडोइन शब्द अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बदावी, है ना, जिसका बदावी का अर्थ होता है फ्रेंड्स रेगिस्तानी। ठीक है, यह जो है बेडोइन शब्द जो है अरबी शब्द है, बदावी से जो आया है और जिसका अर्थ है रेगिस्तानी। फ्रेंड्स वे मुख्य रूप से ऊंट, भेड़ और बकरियों को चराकर और मौसम के अनुसार शुष्क भूमि पर घूमते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। बेडोइन जनजातियां या जनजातियों को अक्सर उनके द्वारा चराई जाने वाले पशु प्रजातियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है फ्रेंड्स।
प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी बिहार। तो फ्रेंड्स प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता है। इसके तहत हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर अधिकतम 1200 करने की व्यवस्था है। फ्रेंड्स, मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों को रोकने के लिए बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के अनुसार 1970 से अब तक कितने हेक्टेयर वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियां खत्म हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 41.1 करोड़ हेक्टेयर। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट 2025 के अनुसार 1970 से अब तक जो है 41.1 करोड़ हेक्टेयर वेटलैंड खत्म हो गए हैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक आर्द्र भूमि आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में 1970 से अब तक अनुमानित 411 मिलियन हेक्टेयर आर्द्र भूमियां समाप्त हो चुकी है, जो वैश्विक क्षेत्रफल में 22% की गिरावट दर्शाता है। फ्रेंड्स, औसतन आर्द्र भूमि हानि की दर 0.52% प्रति वर्ष रही, जो वेटलैंड प्रकार के अनुसार 1.80% से 0.01% के बीच रही है फ्रेंड्स गिरावट। फ्रेंड्स, निम्न मध्यम आय वाले देशों में अधिकतर आर्द्र भूमियों की स्थिति खराब बनी हुई है। अफ्रीका महाद्वीप की आर्द्र भूमियों का विश्व स्तर पर सबसे अधिक क्षरण हुआ है। रामसर कन्वेंशन के रणनीतिक लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क यानी KMGVF लक्ष्यों के अनुरूप है। फ्रेंड्स, आर्द्र भूमियों के समक्ष मौजूद खतरों में अनियोजित शहरीकरण, तीव्र औद्योगिक और अवसंरचना का विकास आदि शामिल है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है रामसर कन्वेंशन की। तो रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट को या कुछ जीके या जीएस को हम लोग क्विक वे में देखेंगे। फ्रेंड्स, यह आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 1971 में रामसर ईरान में अपनाया गया और 1975 में लागू हुआ। फ्रेंड्स, संधि से जुड़ी देशों को अपनी सीमाओं में अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली आर्द्र भूमियों को नामित करना होता है, जिन्हें रामसर साइट्स कहते हैं। फ्रेंड्स, भारत जो है 1982 ईस्वी में इस कन्वेंशन का सदस्य बना था और वर्तमान में भारत में कुल वेटलैंड की संख्या 91 है। फ्रेंड्स, जो अंतिम 2 वेटलैंड 2025 में शामिल किए गए हैं वह है मिनार वेटलैंड, जो कि बल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। फ्रेंड्स, दूसरा है आपका जाकर के खिंचन वेटलैंड, जो फलोदी जोधपुर राजस्थान में है। फ्रेंड्स, तो दोनों का दोनों राजस्थान से ही रिलेटेड थे। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, कल पुनः आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ पुनः मैं उपस्थित होऊंगा। फ्रेंड्स, आप लोग जो है गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।